दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग जी तोड़ मेहनत करके भी सफलता नहीं पा पाते और कुछ लोग बिना चाहे भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं? क्यों कोई साधारण इंसान राजा बन जाता है और कोई राजा भीख मांगते हुए तिनका तिनका तरस जाता है? क्यों राम जैसे भगवान को भी वनवास मिला और रावण जैसा अधर्मी सोने की लंका का राजा बना रहा? इसका जवाब सिर्फ एक है, विधि का विधान। जो लिखा है वही होगा और जिसे लिखा गया है उसे कोई बदल नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, सक्सेस माइंडसेट यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आज की इस गहरी और विचारोत्तेजक यात्रा में हम बात करेंगे विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता इस विषय पर। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे पौराणिक कथाएं, रामायण, महाभारत, गीता और पुराणों से उदाहरण, ऐतिहासिक घटनाएं, सम्राटों और संतों का जीवन, आधुनिक सच, आम आदमी के जीवन की झलक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्यों हम विधि के विधान को समझ नहीं पाते? तो बने रहिए आखिरी तक, क्योंकि ये सफर आपके दिल को छूने वाला है। दोस्तों, विधि का मतलब सिर्फ भाग्य नहीं है। विधि मतलब ब्रह्मांड का वह नियम जो अटल है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। जैसे सूरज पूरब से उगेगा और पश्चिम में डूबेगा, जैसे बीज बोने के बाद ही पेड़ उगेगा, जैसे जन्म लेने वाला एक दिन मरेगा, इसी तरह इंसान का जीवन भी विधि के विधान से बंधा है। रामायण में देखिए, भगवान राम स्वयं विष्णु के अवतार थे। उनके पास अपार शक्ति थी, फिर भी उन्हें वनवास मिला। क्यों? क्योंकि वो विधि का विधान था। कैकेयी को वरदान मिला, दशरथ ने वचन दिया और राम को वनवास भोगना पड़ा। अगर ईश्वर भी विधि के विधान से बंधे हैं, तो हम और आप कौन होते हैं इसे बदलने वाले? महाभारत में भीष्म पितामह को देखिए, उनके पास असीम शक्ति थी। वे इच्छा मृत्यु का वरदान लिए थे, लेकिन क्या वे अपने भाग्य को टाल पाए? नहीं, उनके जीवन का हर मोड़ विधि के अनुसार हुआ। द्रौपदी का अपमान हुआ, कौरवों की हार हुई, अर्जुन को कृष्ण का उपदेश मिला, ये सब पहले से तय था। महाभारत युद्ध भी विधि का ही विधान था। इतिहास गवाह है। सम्राट अशोक विशाल साम्राज्य का मालिक, लेकिन विधि ने ऐसा मोड़ दिया कि कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने तलवार छोड़ दी और सन्यासी बन गए। अकबर महान, इतना बलशाली बादशाह, लेकिन उनकी भी मृत्यु उसी साधारण इंसान की तरह हुई। महाराणा प्रताप, संघर्ष का दूसरा नाम, उन्हें तिनके तिनके के लिए तरसना पड़ा, लेकिन उनका पराक्रम आज भी अमर है। यानी विधि का विधान राजा और रंक दोनों को बराबरी से छूता है। कबीरदास ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। वे हमें यही समझाते हैं कि हम कर्म कर सकते हैं, लेकिन फल विधि के हाथ में है। तुलसीदास ने भी कहा, होई ही सोई जो राम रचि राखा, यानी वही होगा जो विधि ने लिखा है। तो चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से और गहराई से समझते इस सृष्टि के पूरे विधि विधान को। एक गरीब लड़का दिन रात पढ़ाई करता है, परीक्षा में मेहनत से लिखता है, लेकिन अचानक बीमार पड़ जाता है और उसका पेपर बिगड़ जाता है। वहीं एक और छात्र जो बस औसत पढ़ाई करता है, उसे उम्मीद से ज्यादा नंबर मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि विधि का विधान अलग था। एक व्यवसायी करोड़ों का साम्राज्य बनाता है, लेकिन एक छोटी सी बीमारी उसे ऐसी हालत में ले आती है कि सब कुछ छोड़ना पड़ता है। दूसरी तरफ एक साधारण किसान जो ईमानदारी से मेहनत करता है, भले ही अमीर नहीं बनता, लेकिन चैन की नींद सोता है। यही विधि का विधान है। विज्ञान भी कहता है, हर घटना के पीछे एक कारण होता है, लेकिन हर कारण हमारे नियंत्रण में नहीं होता। आप गाड़ी चला रहे हैं, सावधानी रख रहे हैं, लेकिन अचानक सामने से कोई नशे में गाड़ी चला रहा है और दुर्घटना हो जाती है। क्या ये आपके हाथ में था? नहीं, यही विधि है। दोस्तों, जरा सोचिए, आपके जीवन में भी ऐसे पल आए होंगे जब आपने सब कुछ किया, फिर भी नतीजा वैसा नहीं आया, या फिर बिना चाहे भी आपको अचानक सफलता मिल गई हो। उस समय आपने क्या सोचा? यही तो विधि का विधान है। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, फल नहीं। तो दोस्तों, याद रखिए, विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। न भगवान, न राजा, न संत, न साधारण इंसान। हमारे हाथ में सिर्फ एक चीज है, कर्म। अगर हम कर्म करते रहेंगे तो विधि अपना काम करेगी
जीवन का असली सुख इस बात में है कि हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं। बाकी जो होना है वो विधि अपने समय पर करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप भी मानते हैं कि विधि का विधान सबसे बड़ा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही